आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे फ्री में गूगल का ही इस्तेमाल करके, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके और टूल जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनका इस्तेमाल करके फ्री में लीड को जनरेट कैसे कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब में थंबनेल्स में कुछ और बताते हैं और अंदर कुछ और बताते हैं, उनकी तरह नहीं, बल्कि जो मैंने आपसे वादा किया है थंबनेल में भी, वही मैं आपको आज अंदर बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप थाउजेंड्स ऑफ एंड इवन उससे भी ज्यादा लीड्स को जनरेट कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपका B2B बिजनेस है तभी ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपका D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर है तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स देने वाला हूं या बताने वाला हूं जिस तरीके से, उससे आप सिर्फ B2B यानी कि अगर आपका बिजनेस है और आप सिर्फ बिजनेस को ही, अपना सर्विस को, प्रोडक्ट को बेचते हो तो ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत एंड आज की वीडियो आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन जनरेट थाउजेंड्स ऑफ लीड फॉर एब्सोल्युटली फ्री बाय यूजिंग चैट जीपीटी, गूगल itself and the third is a tool जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। बहुत कम है लेकिन आप प्लीज कर देना लाइक्स, और जितने ज्यादा हो शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो रेयर है जो आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग चैट जीपीटी को ऐसे ही यूज कर रहे हैं या फिर गूगल को भी ऐसे यूज कर रहे हैं। आज ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाली है, फिल्ड विद इन्फॉर्मेशन होने वाली है। इसमें आपको मैं बहुत सारे मेथड्स और तरीके बताऊंगा लीड जनरेशन के लिए, और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो आपके लिए डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाला है, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। सबसे पहले आ जाना है आपको चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी को पूछना है एक प्रॉम्प्ट। जितने भी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे या वेबसाइट को यूज करने वाला हूँ उनकी आपको मैं लिंक और उनका जो टेक्स्ट होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सिंपली वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस में डाल करके उस वाले टेक्स्ट को कॉपी करके सीधे यहाँ पे चैट जीपीटी में पूछ सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो के दौरान भी। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट हो गया, ये इतना बड़ा आपको सिंपली पूछना है, और इसके बाद ये कुछ ऐसा कहेगा टू हेल्प यू फाइंड रेलेवेंट कॉन्टैक्ट्स एंड ये सारी चीजें, इस पे हमने ध्यान नहीं देना है। इसके बाद ये हमें नीचे कुछ ये प्रॉम्प्ट देगा या सॉरी कंप्लीशन देगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। आप लग रहा होगा ये कोडिंग वगैरह तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गूगल को ना यूज करने के लिए कुछ सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आपको रिलेवेंट ही सर्च मिले। जैसे हम कई बार गूगल में सर्च करते हैं ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, लेकिन आप अगर उसमें कुछ स्पेसिफाई कर देते हो कि मैं सिर्फ नॉनवेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ दिल्ली के इस नगर में, तो कई बार आपको इररिलेवेंट रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आप चाहते हो मुझे सिर्फ उसी स्पेसिफिक प्रिसाइजली, आप उसमें कॉलम्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर आप गूगल सर्च ऑपरेटर से पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में जाके इनके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप आज की डेट में उन सब का पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी आ चुका है। तो आप सिंपली चैट जीपीटी से ही सब कुछ करवा सकते हो। बस आपको प्रॉम्प्ट याद रखना है जो मैंने दिया था और मैंने ऊपर लिखा था, तो उसके बेसिस पे कंप्लीशन मेरे को देगा, कुछ इस तरीके से मेरे को देगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी को कॉपी करके गूगल में डाल देना है, यानी कि गूगल के सर्च बार में डाल देना है, और फिर आपको रिजल्ट देखना है क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा क्योंकि ये जो आप दोनों देख रहे होंगे ये उतने प्रिसाइज नहीं है। मैं क्या करूंगा, अभी मैं जाऊंगा थोड़ा और नीचे, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज इन्होंने जो भी मेरे को दे रखे हैं ये मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि जब आप ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको दिया आप भी दोगे ना तो उतना अच्छे से आपको प्रिसाइजली नहीं देगा। तो आपको थोड़ा और नीचे आना है और एक और प्रॉम्प्ट इसको देना है, जैसे कि ये वाला है कि यू मेड दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू चूज द राइट सर्च ऑपरेटर, और जो भी नीचे तक है। इसके बाद ये समझ जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अब इसके बाद ये आपको बहुत सारे और फिर सर्च ऑपरेटर्स देगा जो आपको एक एक करके गूगल में डालना है, और इनमें से आप कोई भी डाल सकते हो। अगर एक में नहीं बनता तो दूसरे में, दूसरे में नहीं बनता तो तीसरे में आप डाल सकते हो। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे सिंपली आपने यहाँ से कोई भी एक कॉपी कर देना है और उसको डाल के देखना है। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, फिर आपको नीचे आना है। एक और प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा, अगर तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करना है। Isn't it possible that the search operator I put over there and the result I show should be mentioned in description rather than seeing in by clicking because I don't want to see, and जो भी है। अब ये और थोड़ा हमें डीपली समझ के देगा। अब यहाँ पे जितने भी ये मुझे कंप्लीशन में, यानी कि जो भी देगा हमें एक 1 by 1, इनको आपको एक एक करके ट्राई करना है। तो जैसे मैं इनमें से एक ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने ये डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला, लाइट्स कॉल अस वाला। अब जैसे मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीजें दे रखी हैं कि आपको प्रीमेड मैंने जो भी दे रखा है उसमें आपको बस अपना वर्ड वगैरह चेंज करना है, फील्ड चेंज करना है। मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने दे रखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका हो सकता है। अगर आपका B2B बिजनेस मैंने बात करी तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना टेक्सटाइल वाला या पेंट वाला, या जो भी बिजनेस आपका है, जो भी इंडस्ट्री आप डालना चाहते हो, वो एक कीवर्ड हो गया। अब इसको कॉलम्स हमने डाल दिया, तो हमने इसको प्रेसाइजली गूगल को बताने की कोशिश करी कि मुझे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले ही चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कंट्री जैसे USA, दुबई, कनाडा ले रखे हैं, आप चाहो तो कुछ और ले सकते हो। ईमेल एड्रेसेस मैंने बोला है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, कॉलर्स वाले में मैंने दे रखा है, जो चैट जीपीटी मैंने को बना के दिया। तो चैट जीपीटी उसी हिसाब से बना के देगा जो आपकी डिमांड होगी। अब सबसे फर्स्ट आपको होता है 3 ऐड आते हैं, तो ये 3 ऐड पे हम ध्यान नहीं देंगे इतना। लेकिन इसके बाद आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि इस वेबसाइट के यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमें देखने को मिल रहा है।
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। उसकी वेबसाइट ऊपर दिख गई है, यहाँ पे उसका हमें कंट्री दिख गई है। ऐसे ही आप थोड़ा और नीचे देखोगे किसी न किसी में तो होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे करते हैं, ये वाला देखो आप, यहाँ पे कंट्री वगैरह लिखा हुआ है। खैर इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जैसे कुछ में मिल जाएगी आपको। देखो ये नंबर मिल गया, ईमेल एड्रेस मिल गया। इसी तरीके से आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, आपको हर पेज को चेक करना है और हर पेज को कॉपी करना है। आपको कॉपी सिर्फ इतना करना है, देखो नीचे से भी आपको 3-4 ऐड दिखेंगे तो उनको इग्नोर करना, क्योंकि ऐड में हमें नहीं फोकस करना, हमें दूसरे उसमें फोकस करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ से जो ये हमारा ये वाला है और फर्स्ट जो ऐड है उनके नीचे से यहाँ तक, इसको आपको पूरा कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद भी दोबारा चैट जीपीटी में लाना है। अब जैसे ही हम चैट जीपीटी में दोबारा आएंगे, एक और प्रॉम्प्ट आपको चैट जीपीटी को देना है, वो ये वाला है कि आई विल प्रोवाइड यू अ शीट डेटा इन विच एवरी डेटा इज मैच्ड अप, यू हैव टू जस्ट गिव इट अ फॉर्मेट इन विच आई वांट सीरियल नंबर्स एंड ऑल। अब ये सारी चीज़ें हम थोड़ा नीचे करेंगे। ये मैंने जो कॉपी आपको करने के लिए बोला था वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैंने चीज़ें ऑलरेडी करी हुई हैं ताकि आपके लिए समझाने में आसानी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम करते करते चीज़ें समझते हैं ना, तो या तो मैं कर ही लूँगा या फिर आप समझ ही लोगे। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी चीज़ें कर चुका हूँ फिर आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। इट्स लाइक जैसे कि अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो हमेशा ये बोलता है ना कि बेटा अभी समझ लो बाद में कर लेना। क्यों बोलता है? क्योंकि अगर आप करते करते समझोगे तो या तो आप करोगे या फिर समझोगे। सिमिलरली मैंने ऑलरेडी चीज़ें करी हुई हैं। अब आपको थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये सारा वही डेटा है जो मैंने अभी जस्ट कॉपी किया गूगल से। गूगल के सिर्फ फर्स्ट पेज से कॉपी किया, सेकंड पेज से, थर्ड पेज से भी हम कॉपी कर सकते हैं। और एक और चीज़ प्रॉब्लम है, अगर आप सोचते हो कि मैं एक साथ ही नंबर ऑफ़ पेजेस एक साथ ही लोड कर लूँ, यानी ऊपर से नीचे तक, और सब कुछ कॉपी करके चैट जीपीटी को दे दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी फिर आपका बंद हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा, काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, आपको फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो कम डेटा देना एक बारी में। अब जैसे ये मैंने इसको दिया, देखो इसने मेरे को ये दे दिया, पूरी शीट बना के दे दी, टेबल दे दी, ईमेल एड्रेसेस दे दी, वेबसाइट दे दी, इसमें कंट्री दे दी। तो ये आपके पास क्या आ गया? डेटा आ गया आपके कस्टमर्स का, आपके जो आपके बिजनेसेस हैं, क्लाइंट्स हैं, उनका आपका कस्टमर आ गया। तो मेरे को चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, क्योंकि मुझे उन्हें पिच करनी है अपने वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे पास उनके मेल एड्रेसेस और उनकी कंट्री वगैरह, उनकी वेबसाइट वगैरह आ चुकी है। मैंने मोबाइल नंबर वगैरह शायद इसने नहीं यहाँ पे डाले हैं, बट कोई नहीं, आप अगर प्रॉम्प्ट में मोबाइल नंबर लिख दोगे तो ये मोबाइल नंबर भी दे देगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन मुद्दा यही था कि आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, कंट्री के नाम, वेबसाइट मिल रही है और इनके मेल एड्रेसेस मिल रहे हैं। अब ये आपके क्लाइंट्स हैं, अब आपको इनको मेल भेजने हैं, या फिर आप इनको अगर मोबाइल नंबर से SMS मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए जो टूल है अब हम वो यूज़ करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं या फिर जिनको फ्री एक तरीका चाहिए मार्केटिंग का जिसमें वो लीड जनरेशन कर सकते हैं। अब आपको देखो, नॉर्मली हम यहाँ से भी इसको कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं उस वाले टूल में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फ्यूचर के लिए ये डेटा सेफ चाहिए, वैसे तो यहाँ पे भी सेव हो जाएगा हिस्ट्री में, चैट जीपीटी में, बट फिर भी सीड बनाना थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो हमें इसको क्या करना है, इस पूरे डेटा को कॉपी करना है। याद रहे, कभी भी आप यहाँ से जो भी चैट जीपीटी से लेते हैं कंप्लीशन, उसको कभी भी आप ना यहाँ से डायरेक्टली कॉपी मत करना, क्योंकि देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और दूसरा मैं जो कह रहा हूँ वो कैसे करना है, आपको यहाँ से इसको अपने कर्सर को लाके पूरा ऊपर कॉपी करना है, तब जाके उसे पेस्ट करना है। अब जैसे मैंने नॉर्मली यहाँ से कॉपी करते हैं तो देखो कैसा हमारे पास रिजल्ट आएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो देखो पूरा मैस्ड अप हो चुका है, एक फॉर्मेट नहीं दे रहा है जो मुझे एक्चुअल में सीड के लिए चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आप जो यहाँ पे देखोगे जो डेटा आ रखा है, ये मैंने नॉर्मली वैसे ही किया जैसे मैंने आपको बताया। आपको सिंपली इसको एक एक करके यहाँ से लेके, एक एक नहीं मतलब एक साथ कॉपी करना है, पर ऐसे करना है ताकि ये एक शीट फॉर्म में यहाँ पे ऑटोमेटिकली डल जाए, मुझे वहाँ पे फिर दोबारा नहीं करना पड़े, क्योंकि मैसअप तो ऑलरेडी था, मैंने तो उसको अच्छा करवाया। अब ये आपके पास यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है। आप चाहो तो शीट का नाम वगैरह चेंज कर सकते हो जो आपको लगे। अब मुझे क्या करना है, उस टूल में जाना है। उस टूल का नाम है ब्रेवो। फाइनली आपको आ जाना है इस वाले टूल के अंदर जिसका नाम है brevo.com। ये एक बहुत अच्छा टूल है मार्केटिंग के लिए। आप इससे कॉल्स वगैरह जैसे मैंने आपको बात करी, जो भी चीज़ें करी आप सारी इससे कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो आपको सिंपली जाना है कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में। सबसे पहला ऑप्शन यही है, क्योंकि आपको जो भी यहाँ से करोगे आप, SMS मार्केटिंग हो गया या फिर मेल मार्केटिंग हो गया, तो आपको उसके लिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे केस में आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने ये बहुत सारे मेल IDs यहाँ पे ऐड करी हुए हैं। टोटल आप देखोगे 72 कॉन्टैक्ट्स आपको दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है इसमें, या तो आप देखो एक क्रिएट कंटेंट पे आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपको सारी चीज़ें एक साथ डालनी पड़ेगी उस जो भी आपका क्लाइंट होगा। लेकिन हमारे केस में तो हमारे पास मेल IDs हैं या फिर हमारे पास जैसे कि मोबाइल नंबर्स ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उस केस में आपको जाना है इंपोर्ट वाले कॉन्टैक्ट में ऑप्शन पे। अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन पे,
यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम अ फाइल, कॉपी पेस्ट और इंपोर्ट फ्रॉम अनदर टूल। कि हमारे पास शीट में है, मैंने आपको शीट दे रखी है कि शीट आपको क्रिएट करनी है, तो आपको कॉपी एंड पेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। सपोज मैं शीट में गया, मेरे सिर्फ वही डालने हैं जो मेरे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने ऑलरेडी सारे डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। चेक द डेटा पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म योर डेटा पे आप कर दोगे, डेटा आपका कंफर्म हो जाएगा। आपको उसके बाद चलो पूरा करके दिखा देता हूँ, फिर इसके आगे की प्रोसेस भी है। कंफर्म मैपिंग आप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ना एक कंफर्म योर लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट बनानी है, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप मार्केटिंग करो आप समझ जाओ कि ये वाला डेटा मेरा कहाँ पड़ा हुआ है। तो या तो आप एक लिस्ट बना लो, क्रिएट लिस्ट पे जाओ, अपने लिस्ट का नाम दे दो, जैसे मैंने दे दिया, इसका नाम मैंने डाल दिया रावत मेल आईडीज़ एग्जाम्पल के लिए, और एक फोल्डर बना देते हैं। फोल्डर में या तो न्यू कर सकता हूँ या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आपके उसमें सिर्फ न्यू बनाने का ऑप्शन आएगा, आप न्यू क्लिक करना है और फोल्डर में आप डाल दो कि एडिटिंग वर्क, क्योंकि आप अलग अलग फील्ड के कस्टमर्स को टारगेट करने वाले हैं ना। तो क्रिएटर फोल्डर पे क्लिक करेंगे और क्रिएटर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और आपका ये वाला डेटा देखो रावत मेल में आ जाएगा। मेरे ये 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन आपके उसमें एम्प्टी होगा, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा और कन्फर्म योर लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। चलो मैं कर देता हूँ और फिर यहाँ से एग्री करके आपको कन्फर्म योर इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, आपके कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हो जाएंगे। मेरे ये ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन मैंने आपके लिए दोबारा कर दिया, मैं डिलीट कर दूँगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपके यहाँ पे सारे ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे। अब हमारे पास ईमेल एड्रेसेस तो आ चुके हैं, हमने इंपोर्ट कर लिए। अब हम उन्हें मार्केटिंग कैसे करेंगे? उनको हम ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर हम उन्हें पिच करना चाहते हैं कोई भी चीज़ किसी भी मीडियम से, तो कैसे करेंगे वो जानते हैं। ये सब होने के बाद आपको आना है नीचे यहीं पे कैंपेन वाले ऑप्शंस पे। कैंपेन वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आप मेल कैंपेन्स, SMS, व्हाट्सएप मार्केटिंग, वेब पुश मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, टेम्पलेट्स, स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। हमारा मेन मुद्दा है अभी मेल मार्केटिंग का, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। हम सिंपली ईमेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट कैंपेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम एक नया कैंपेन बनाने वाले हैं अपने मेल मार्केटिंग वालों के लिए, या जिन लोगों को हमने डेटा लिया अभी उनको भेजने के लिए। तो हम सिंपली जाएंगे क्रिएट कैंपेन वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको A/B टेस्टिंग मिलेगा, इसको आपको छोड़ देना है। ये तब काम आता है जब आपके पास 2 कैंपेन्स हो, आपने अगर एड्स लाए होंगे तो उसमें भी ये सेम यूज़ होता है। तो मैंने वीडियो एडिटिंग क्लाइंट्स और 4 डाल दिया, इसमें एक नाम ले लिया, क्रिएट कैंपेन में सिंपली क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे सेंडर्स हमारे, मैंने इसमें सेंटर पे क्लिक करूँगा क्योंकि हमें किसे भेजना है, सेंटर कौन है यानी कि भेजने वाला कौन है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो मेल एड्रेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है या फिर हम नया जो भी है उसको डाल सकते हैं और इसका नाम दे देंगे एक RS डिजिटल ग्रुप की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RS एडिटिंग वर्क। अब हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखेगा कि कौन किसकी तरफ से आ रहा है और क्या मैसेज होने वाला है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेव पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें रेसिपेंट्स को यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि उन लोगों को जिनका हमने अभी कॉन्टैक्ट में नाम लिखा है। तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपने लिस्ट पे जाएंगे और हमने जो लिस्ट बनाई थी इस पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे एडिटिंग वर्क वाला हमने लिस्ट बनाई थी और सिंपली यहाँ पे रावत मेल वाला बनाया था, इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे और आप देखोगे ऐड हो चुके हैं। 63 रेसिपेंट्स हमारे आ चुके हैं। अब हमारे उसमें सीट में जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर कोई रिपीटेड होगा तो वो काउंट नहीं होगा, याद रखना। और 300 रीमेल्स हमारे पास अभी रिमेनिंग है। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि 300 मेल आप हर दिन डाल सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। और 300 तो बहुत होता है यार, अगर आप जेन्युइनली डेली करते हो तो आपको अगर 2-3 रिस्पॉन्सेज भी आते हैं एक दिन में तो क्या बुराई है। महीने में आपको 60-70 रिप्लाई आ जा रहे हैं, यानी कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, इसमें क्या इशू है। सब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन डाल देंगे, जो भी आप डालोगे यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में शो होगा और प्रीव्यू टेक्स्ट यहाँ पे डालोगे आप तो यहाँ पे शो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। और ये ऊपर वाला सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे शो हो जाएगी ये वाली, और ये ऊपर हमने जो ऊपर नेम सेट किया था वो आ जाएगा। सेव पे हम क्लिक करेंगे, मैंने कुछ भी डाल दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा ये प्रॉपर कैंपेन मैंने जो बना रखा है। और डिज़ाइन पे हम जाएंगे, स्टार्ट डिज़ाइनिंग। आपको यहाँ पे अपना कैंपेन डिज़ाइन करना है। आपने देखे होंगे जो प्रमोशनल आपको भेजते हैं लोग तो कैसे आपको भेज देते हैं, राइट। ऊपर एक फ़ोटो होती है, नीचे काफ़ी कुछ लिखा होता है, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो और उसको इन्हें एडिट कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे ठीक लगे। तो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग है, माई टेम्पलेट में जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया था। सॉरी, यहाँ पे जाता हूँ कैंपेन्स वाले में और ये वाले मेरे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बनाया था एक नॉर्मली कुछ ऐसे से। आपको एक ऊपर अपना लोगो लगा देना है, यहाँ पे एक इमेज डाल देनी है, नीचे ये लिख देना है और कुछ ऐसे आपको उसको बना के अपना इंस्टाग्राम जो भी है ये नीचे डाल देना है, ठीक है। अब आपको सिंपली इसको चूज़ कर लेना है। मैंने आप अगर
ऑलरेडी नहीं बनाया होगा तो आपको ऑब्वियसली नया क्रिएट करना है, लेकिन मैंने इसको यूज़ कर लिया सिंपली। और सेव एंड क्विट, जैसे आपका ये डिज़ाइन हो जाएगा पूरा ऐसे खुलेगा आपके पास भी, जैसे ये डिज़ाइन हो जाएगा आपको सेव एंड क्विट पे क्लिक करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देने वाला है आपको इंटरनेट में एक साथ वो भी। अब ये सब हो जाएगा, एडिशनल सेटिंग हमने छेड़नी नहीं है, हमें ऊपर आना है, शेड्यूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे शेड्यूल के, या तो आप शेड्यूल फॉर लेटर करो, शेड्यूल एट बेस्ट टाइम और सेंड नाउ पे क्लिक करो। अब ये 3 ऑप्शंस का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप अभी इंडिया में हो, अभी हमारे पास दिन हो रखी है फिर सुबह हो रखी है, लेकिन अगर आप यूएस या फिर यूके के लोगों को या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, कनाडा के लोगों को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे टाइम थोड़ा अलग चलता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो डिफरेंस आएगा आपको वो यूएस में आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तो फिर भी ठीक है, आगे पीछे थोड़ा बहुत ही है, लेकिन वहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास रात हो रही है तो वहाँ पे सुबह हो रही होगी, तो आपको उस हिसाब से उसको शेड्यूल कर लेना है। जब आपका रात का टाइम यहाँ पे इंडिया में, यानी कि वहाँ पे सुबह जाएगी मेल उन लोगों के पास, या फिर आप कभी भी इन्हें भेज सकते हैं। सेंड नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपका कैंपेन रेडी हो जाएगा, आपको आना है होम वाले पेज पे, होम वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे नीचे आप आओगे तो आपको आपके कैंपेन्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे इस वाले पे, लेकिन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप अपने कैंपेन को, जैसे कैंपेन वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आप अपने कैंपेन को एनालाइज कर सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मैं अपने केस में देखा हूँ, मैंने 2 कैंपेन बनाए थे इस वीडियो को बनाने के लिए, 2 डेमो बनाए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक मेरा ये है और एक ये है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने डिलीवर किया 60 लोगों को, जिसमें से 3 लोगों ने ओपन किया और 1 ने ही क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे रीमार्केटिंग भी कर सकता हूँ। बहुत से आप में से लोगों ने टर्म सुनी होगी रीमार्केटिंग, मतलब जिन्होंने आपके कैंपेन के साथ थोड़ा बहुत भी इंगेजमेंट किया उन्हें दोबारा हम कैंपेन दिखाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन 3 लोगों को जिन्होंने ओपन किया है उनको मिला करके ऐसे जितने मैं कैंपेन बनाऊंगा, उन लोगों को जिन्होंने ओपन किया है लेकिन उसमें क्लिक नहीं किया या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्हें दोबारा वो कैंपेन भेजूंगा। उसके लिए मैं उन सब लोगों को, एक ऑडियंस को एक सेगमेंट में डाल दूंगा एंड उसके बाद मैं उन्हें फिर कैंपेन बना के भेजूंगा। पहले वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं अगले उसमें बताऊंगा आपको कैसे करना है, लेकिन आप इस तरीके से फिर रीमार्केटिंग कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपको बार बार मेल्स आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि उन्हें पता है बंदे ने ओपन किया लेकिन क्लिक नहीं किया, या फिर इसके पास गया लेकिन इसने ओपन नहीं किया, तो आपको रीमार्केट करते हैं, चाहे वो एड्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ऐसी होती है। यहीं पे आपको SMS मार्केटिंग वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो के लिए बनाया था। आपको सिंपली वही स्टेप फॉलो करना है जो मैंने आपको पीछे बताया था। आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर के नंबर्स को ऐड करना है और मैपिंग वगैरह करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स एक लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आप जब क्रिएट एन SMS वाले पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली वही लिस्ट को सेलेक्ट करना है जो आपने वहाँ पे डाली थी, और आप इस प्रकार से SMS मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब मैं आपको जो एक और चीज़ मैंने मुद्दा आपको बताने वाला हूँ वो ये है कॉलिंग वाला। आपको सिंपली जाना है कॉल्स वाले ऑप्शन में, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे मिलेगा। मैंने इसका यूज़ आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा, आपको क्या करना है, ओपन योर फोन पे आपको क्लिक करना है। आपको एक डिजिटल वर्चुअल फ़ोन मिलेगा जिससे आप कॉल कर सकते हो किसी को भी, और यहाँ पे नंबर डालना है। अब ये यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया था, जब मैं सेटअप कर रहा था, मैंने US यहाँ पे सेटअप कर दिया था। आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सी कंट्री आप यहाँ पे सेटअप करते हैं। सिंपली आपको वाला नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो भी आपका US का नंबर होगा, और आपको कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी कॉल लग जाएगी इस तरीके से, और आप बात कर सकते हो इस वाले टूल की हेल्प से। यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो ब्रेवो में ही, और ब्रेवो बहुत अच्छा टूल है, डेफिनेटली आप इसे यूज़ करो। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।